आज भिंडाक बनता कहाँ से कहाँ जा रहे थे, यहाँ नहाना था और अपने लोगों से मिलना था जी, बीजेपी के लोगों से। आपके चुनाव न लड़ने से बड़ा हलचल मच गई है, आपने घोषणा करी है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या है इस विषय पे नहीं बात करना, ये भी तय हो गया कि आप लोग उसको दिखाते रहिए जो मैंने कहा, नई बात उसमें कुछ है नहीं। जी जी जी, आपको जो नदियों के विकास की जिम्मेदारी मिली है, हमारे जिले में क्वारी और सिंध नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, इनके विकास को लेकर कोई कार्य योजना निश्चित रूप से सबके लिए बनी है, बल्कि यहाँ तो पूरे पचनदा के लिए कार्य योजना बनी थी। पचनदा में यमुना जी भी थी और यमुना जी की जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं वो भी। क्या विकास योजना है? ये था कि इन नदियों को इनके जल का उपयोग यहाँ के सूखा को निपटाने के लिए हो और नदियों में जल का प्रवाह बना रहे, इसलिए डीसिल्टिंग। अटल जी की जो योजना थी नदी जोड़ों की, वो कहाँ तक मूर्त रूप लेते दिखाई दे रही है? नितिन जी बोलेंगे क्योंकि मैं 1.5 साल से उसकी मंत्री रही। जी जी जी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या योजना तैयार करिए? 15 साल बाद प्रेस के लोग सामने आएंगे, बगल में नहीं आएंगे। प्रेस यहाँ से जो सवाल करेगा उसी तो सामने आना पड़ेगा उनको। थोड़ा सा जगह दे दें भैया, बैठा हट जाना बस वही नहीं, वहीं से आना पड़ेगा। तब तक आप लोग मतलब मेरा मतलब ये है, ये जो सिंध नदी है हमारी पूरी तरह से अस्तित्व खो रही है धीमे धीमे, और क्वारी बिल्कुल ऐसा नाला लगने लगा। इसका मुख्य कारण है सिल्ट, जो गाद जमा हो जाती है नदियों में, और वो गाद जो है वो हटाई जाए, इसके लिए पूरी कार्य योजना बनी है और वो राज्यों को रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्यों को ये काम करना है। दीदी, नदियों के अस्तित्व खोने का सबसे बड़ा कारण है अवैध उत्खनन, और बड़ी तेजी से हर जगह हो रहा है, पूरे देश भर में ये बात खबरें आती हैं। क्या इसके रोकथाम के लिए कोई बड़े उपाय किए जा सकते हैं? उत्खनन को रोकने का एक ही उपाय है जी, कि जो खनन करने वाले लोग हैं उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण ना मिले जी, फिर रुक जाएगा। भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर बनाना, और राम मंदिर पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब न्यायपालिका निर्णय करेगी। वो ठीक ही कह रहे हैं जी, अध्यादेश तभी आ पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात से हम पूर्णतः सहमत हैं जी। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ये है कि पूरा देश राम के मंदिर का निर्माण देखना चाहता है जी, तो माननीय कोर्ट भी जन भावना को समझते हुए जल्दी सुनवाई करें। दीदी की दो भूमिकाएं, एक केंद्रीय मंत्री और एक संत है देश की जानी मानी, एक संत की भूमिका में क्या मांग है आपकी राम मंदिर को? उसमें जो राम मंदिर की जो मांग है ना, वो संत और गृहस्थ सबकी है। जी जी जी, वो गृहस्थों की भी राम का नाम सब लेते हैं और सब पार्टियों के लोग लेते हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे मुद्दे लोगों के बीच में जाके कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में असर दिखाई दिया, इसका असर क्या लोकसभा में भी दिखाई देगा? मोदी ने जो परिवर्तन किए हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो चुनावी लाभ की दृष्टि से नहीं किए, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से किए जी। इसमें काला धन एक बहुत बड़ी समस्या थी, भ्रष्टाचार काले धन को जन्म देता था, और जब लोग काले धन का उपयोग कर ही नहीं सकेंगे, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, नंबर 1 में हो जाएगी, तो थोड़ा तो शुरू में तो कष्ट होगा। लेकिन जैसे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जिमी शिशु तन व्रण होए गोसाई और मात चुराए कठिन की नाई। जब बच्चे के शरीर में फोड़ा होता है तो माता खुद पकड़ के ले जाती है डॉक्टर के यहाँ, और फोड़े में चीरा लगता है तो बच्चे को लगता है कि माँ बड़ी दुष्ट है, देखो इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। लेकिन अगर वो चीरा बना रहता, पूरे शरीर में मवाद फैल जाता, तो बच्चे को कितना कष्ट होता। तो बाद में जब धीरे धीरे उसको आराम होता है तो समझ में आता है कि माँ ने मेरे कितने हित में निर्णय लिया। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, ये फोड़े में चीरा लगाने के जैसे हैं। तो तात्कालिक तौर पर तो कष्ट होगा, लेकिन अंत में रिलीफ होगा पूरे शरीर को, पूरे देश को। भाजपा को प्रदेश में आप लेकर आई थी? अरे रुक जाओ रे भैया, भाजपा को प्रदेश में लेकर आप आई थी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, आपके नेतृत्व में सरकार चली गई, क्या कहेंगे आप? सरकार पर किसी का पेटेंट नहीं होता जी, लोकतंत्र में यही होता है जी, कभी हम सरकार में होंगे, कभी हम विपक्ष में होंगे, और इसलिए हम तो जो भी परिणाम आता है उसको सर माथे पे बिठाते हैं, जनता की जो इच्छा है। इसमें सुंदरता ये रही कि वोट ज़्यादा हमारा रहा, सीट ज़्यादा उनकी रही। अब लोकतंत्र की एक सुंदर विसंगति है और इसको हमने सर माथे पे स्वीकार किया है। आपने नोटबंदी और जीएसटी पे बोला, आरबीआई का जो विवाद चला और उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा, उस पर तो अरुण जेटली ही बोलेंगे, उमा भारती नहीं। जी जी जी, अब चलो, थैंक यू।